और आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। विजयनगर में नाबालिग छात्राओं के साथ शोषण, ब्लैकमेल और धर्मांतरण मामले के आरोपियों पर अब नगर पालिका प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। नगर पालिका ने आरोपियों के मकान के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है और खबर यह है कि नगर पालिका द्वारा एक आरोपी के घर के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। 3 फीट सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान पर लगाए गेट को भी सील किया गया है। नगर पालिका विजयनगर ने कब्रिस्तान के मुख्य द्वार को अवैध अतिक्रमण मानते हुए सील किया था। प्रशासन कह रहा है कि ये गेट सरकारी जमीन पर 3 फीट आगे बढ़ाकर लगाया गया। इसे हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया, जिसे लेकर विजयनगर पालिका ने आरोपियों और समाज के कब्रिस्तान से दस्तावेज मांगे। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों में से अरमान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। 5 आरोपियों में से अरमान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बाकी 4 आरोपियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों को खंगाल रही है। तो दस्तावेजों की जांच लगातार जारी है। नगरपालिका का एक्शन सामने आया है मामले के आरोपियों पर, बुलडोजर एक्शन सामने आया है। और इसी पर अपडेट देने के लिए पवन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अपडेट बताएं आप। तो अन्य आरोपियों की संपत्ति के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मामले के आरोपियों पर नगरपालिका का एक्शन सामने आया है और ये हम तस्वीरें उस वक्त की रख रहे हैं जब बुलडोजर एक्शन सामने आया। आरोपी अरमान के घर के बाहर किए गए अतिक्रमण को यहां हटाया गया है। सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान पर लगाए गए गेट को भी सील किया गया है। पवन जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। पवन, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, देखिए विजयनगर पालिका का एक बड़ा एक्शन विजयनगर में देखने को मिला है, जहां पर नाबालिग बच्चियों से देश शोषण, ब्लैकमेल और धर्मांतरण मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक आरोपी अरमान के घर के बाहर से जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, चबूतरे बनाए गए थे, वो पालिका की जेसीबी के द्वारा यहाँ से ध्वस्त किए गए हैं और जो अवैध अतिक्रमण की जो भी सामग्री थी उसे जब्त यहाँ पर किया है। वहीं दूसरी ओर विजयनगर में एक कब्रिस्तान है, वहां पर बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान का एक गेट जो कि सरकारी जमीन पर 3 फीट आगे बनाया गया था, उस पर यहाँ पर ताला लगाया गया है और उसको भी सील चपड़ी करके सीज यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर अब जो विजयनगर पालिका प्रशासन है वो भी एक्टिव मोड पर नजर आ गया है। और यहाँ पर ईओ जो कि नगर पालिका विजयनगर के ईओ हैं प्रताप सिंह, उनका कहना है कि 5 आरोपी विजयनगर शहर के थे, जिसमें से 5 को नोटिस जारी किया गया था कि अपने अपने जो निर्माण है उनके वैध दस्तावेज वो जानकारी दें। इनमें से 4 के मकान की जो वैध दस्तावेज है वो आरोपी परिवार ने उन्हें सौंप दिए हैं और एक आरोपी अरमान है, वो कहीं ना कहीं उसके घर के बाहर अतिक्रमण था, तो इस पर कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका पवन अटारिया तमाम जानकारी के लिए। तो विजयनगर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण मामले में पूर्व निर्दलीय पार्षद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। मसूदा सीओ ने बताया है कि आरोपी हकीम कुरैशी वारदात में सहयोगी था और पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। रविवार शाम को आरोपी को अजमेर के कोटड़ा स्थित पॉक्सो कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पूर्व पार्षद पर आरोप यह है कि वो आरोपियों को छात्राओं से जबरन संबंध बनाने के लिए उकसाता था। एक नाबालिग पीड़िता ने यह भी बताया है कि उन्हें कैफे में ले जाया करते थे, तब हकीम भी वहां पर आता था और आरोपियों को छात्राओं से निकाह करने के लिए उकसाता था। आज जो प्रकरण है इसके अंदर एक प्रकरण में पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया जाकर आज अवकाशकालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के सामने प्रस्तुत किया गया और जिसमें 5 दिन की रिमांड में प्राप्त हुई। और अगली खबर है हनुमानगढ़ से, जहां टिब्बी थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर पिता पर रेप का मामला दर्ज कराया है। टिब्बी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। टिब्बी थाना अधिकारी बता रहे हैं कि पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया गया है। संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पीड़िता कक्षा 9 की स्टूडेंट है। छात्रा को गुमसुम और परेशान देखकर शिक्षिका ने परेशानी जानने की कोशिश की तो पीड़िता ने उसके साथ हुई हैवानियत के बारे में बताया। पीड़िता ने कहा कि उसके पिता ने इस हैवानियत के बाद उसे धमकाया और कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो उसकी पढ़ाई छुड़वा देगा। टिब्बी थाना क्षेत्र की घटना है। एक नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ थाना में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की
अपने पिता पे बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उक्त रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज किया जाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल मुआयना कराया गया। उसके बाद में CWC बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ में पेश किया और पेश किया जाकर सखी सेंटर हनुमानगढ़ में बच्ची को दाखिल करवाया गया। अनुसंधान जारी है। आरोपी को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। तो